तक आप पूरे गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है। ये वो मौलाना साहब आपको फतवा देंगे, आप उसी के नीचे रह करके आप कोई नई सोच नहीं लेके आएंगे। मैंगो डिप्लोमेसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब किसी के लिए तोहफा तहफ़ लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन, वो उनके घर का मामला है भाई, वो खुद डिसाइड कर लेंगे मैंने किसको क्या देना है, किसने क्या। आधे आपके आधे जैसे ये उनका कोई विरासत का मामला हल करने गए हों। पहली बात तो ये है कि एज आ पाकिस्तानी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से उधर जो फोर्सफुली उनको हक करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने ऐसे हक कर रहे हैं, वो आगे से कह रहा है कि ऐसे उन्होंने बस। ये बताएं, पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में इस टाइम क्या वैल्यू है आपके ख्याल में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की या पाकिस्तान की? यार कुछ नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं नजर। उसका जिम्मेदार कौन है? यार यही हमारे जो कुरमरात है, ठीक है ना, अल्लाह उनको हिदायत दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेसमरो। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे तुर्की और अपने यहाँ से लेके गए थे आम। जब लेके गए तो वहाँ पर जब उन्होंने दिया तो उनके जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उनकी वाइफ भी वहाँ पर खड़ी थी। उनसे कहने लगे कि आधे आम आपके हैं और आधे आम जो है आपकी पत्नी की हैं। अभी सोचिए, प्रधानमंत्री लेवल का बंदा ये बातें कर रहा है तो कितना ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात होती है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। जब ये क्लिप जो है पाकिस्तान के अंदर वायरल होती है तो जितने भी लोग होते हैं वो उनको ट्रोल करते हैं। और इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक। ये बताएं, पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में इस टाइम क्या वैल्यू है आपके ख्याल में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की या पाकिस्तान की? यार कुछ नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं नजर। उसका जिम्मेदार कौन है? यार यही हमारे जो कुरमरात है, ठीक है ना, अल्लाह उनको हिदायत दे। इजहार यकजहती या सॉलिडारिटी का हम नारा लगाते हैं, वो हम रिलीजन बेस पे करते हैं। अभी रिलीजन से थोड़ा आगे, रिलीजन इटसेल्फ ये नहीं कहता कि आप कुएं के मेंढक बन के रहें। रिलीजन आपको कहता है तदब्बुर तफक्कुर की बात करता है। रिलीजन सोच की बात करता है। रिलीजन ये कहता है कि सोचो, तुम्हारे पास अकल है, इस्तेमाल करो। फिर रिलीजन अगर सिर्फ वही रिलीजन होता जो आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के चले गए, तो उन्होंने ये मुजतहिद और इज्तिहाद का नज़रिया कभी भी इस्टेब्लिश ना किया होता कि आपके साथ अगर कोई नॉवल किस्म की प्रॉब्लम, नॉवल किस्म से मुराद ये कि ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल आपको कुरान मजीद या हदीस में नहीं मिलता, तो आप कंसेंसस करें। आपने कंसेंसस किससे करना है? अगेन वही रिलीजन के वो जो हेजमनी क्रिएट हुई है, वो मौलाना साहब आपको फतवा देंगे, आप उसी के नीचे रह करके आप कोई नई सोच नहीं लेके आएंगे। मैं तो हमेशा से यही देखता आ रहा हूँ। गलीलियो ने नज़रिया बुलंद किया था कि भाई सूरज के गिर्द घूमती है, सारा ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। तो पोप वहाँ के उस वक्त के रिलीजन का नारा लगाने वाले, उन्होंने कहा हमारे रिलीजन में तो ये है। आज देखें गलीलियो की बात सच साबित नहीं हुई। तो अगर पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्या कभी ये चीज़ नहीं थी कि जो लाउड स्पीकर पे है वो लाउड स्पीकर हराम है, मोबाइल हराम है? ये चीज़ भी थी। इवन फोटो कॉपी करवाना किसी चीज़ की, वो हराम। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये, यहाँ से आप ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है। कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है। कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि चीज़ हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। मुश्किल होगी। मैं अगर घड़ी पहनी है ये भी यहाँ की नहीं है, मैंने अगर ये शर्ट पहनी है ये भी यहाँ की नहीं, माइक भी यहाँ का नहीं, ये शर्ट आपने खरीदी यहाँ से होगी लेकिन ये पाकिस्तान की होगी। ये रॉ मटेरियल हो सकता है, कॉटन हो सकती है, लेकिन जो मशीनरी इसको कन्वर्ट करती है ना, वो आप देखें वो इटली से आ रही है, यूएस से। पहली बात तो ये है कि एज आ पाकिस्तानी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से उधर जो फोर्सफुली उनको हक करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने ऐसे हक कर रहे हैं, वो आगे से कह रहा है कि ऐसे उन्होंने बस मैंगो डिप्लोमेसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब किसी के लिए तोहफा तहफ़ लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन, वो उनके घर का मामला है भाई, वो खुद डिसाइड कर लेंगे मैंने किसको क्या देना है, किसने क्या। आधे आपके आधे जैसे ये उनका कोई विरासत का मामला हल करने गए हों कि भाई आधी तेरी है आधी उसकी है, तो वो जब ले गए हैं तो ठीक है, उन पे छोड़ें, वो भी रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये किसके हैं, किसने कहा। लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप देखते हैं कि जब हम
प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं, उन्हें किस तरीके से रिसीव किया जाता है, वो वहाँ पे जाके क्या बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, रिसेंटली जापान का विजिट किया, रिसेंटली उन्होंने दूसरे कंट्रीज का ऐसे ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कंट्रीज का विजिट किया जहाँ पे उन्हें झुक के पाँव को जो सा वो हाथ लगाया गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? यार एक्चुअली फ़र्क ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है ना, वो डिटर्मिन करती है, या फिर आपकी एक क्लियर एजेंडा, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी इसी मौजू पे, क्लियर एजेंडा हो, फिर या फिर आपकी खारजा पॉलिसी इस तरह की हो कि आप एग्जैक्टली आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आप सेम लेवल पे जाके, यानी जिसको हम कहते हैं कि इक्वल रिलेशनशिप की बुनियाद होनी चाहिए। अब जब आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिस पे आप इक्वल रिलेशनशिप की बात कर पाएंगे, तो आपको अगर वो गले भी नहीं लगा रहे, आपसे मिल भी नहीं रहे, तो आपको उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा, हम तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था, कोर्ट के थाली के बैंगन वाला हिसाब है कि आपकी वर्थ वो नहीं है, आपकी पॉलिटिकल वर्थ वो नहीं है, आपके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, आपके पास अपनी कौम को लेके चलने का, रिप्रेजेंट करने का कोई ख़ास मकसद आपके पास नहीं है। तो ये सारी वजूहत होती हैं। यूथ की अगर बात करें या पब्लिक की बात करें, इंडिया की किसी पॉलिसी की तारीफ की जाए, अवाम भड़क उठती है कि यार तुम इंडिया की तारीफ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इंडिया। लेकिन हम सीखते क्यों नहीं कि यार इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिसी, इंडिया और नेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द पॉलिसी। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहे हो, एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली कौम का ये नज़रिया होता है कि उसने दूसरों से सीखना है, लर्न करना है, बजाय इसके कि हम उस बात को लेके ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं, आप भाई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़। हमारी कौम को एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारी कौम को रोटी की, जॉब्स की ज़रूरत है, लेकिन उस पे बात होने की बजाय हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं, डिग्रेड करते नज़र आते हैं। हाँ, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम दूसरे पे कीचड़ चाबू उछालते हैं। जब मुझे अगले बंदे से कोई मसला नज़र आ कि यार ये मेरा स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, मैं बुनियादी चीज़ आपको बताता हूँ कि पावर को जब भी ख़तरा होगा किसी से, तो पावर उसके अगेंस्ट अपनी पूरी पावर से उसको रेजिस्ट करेगी, उस पर अटैक करेगी। उसका हथियार ही यही है कि किसी भी शख्स को जो नीचे से उठ के जो ग्रास रूट लेवल पे कोई डेवलपमेंट लेके आ सकता है, उसको क्रश करो कि हमारी कहीं हमारा स्टेटस को, हमारी पावर, हम लुट जाएंगे। ये सारे नारे उनसे बुलंद होते हैं जब उनके पावर चैलेंज। जब आपकी ट्रेड डेफिसिट होता है ना, ट्रेड डेफिसिट से मुराद ये है कि सिंपल कि आपकी इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट के एक्सपोनेंशियली हाई हो, आपकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट आपकी ज़ीरो हो, तो तब ये हालात पैदा होते हैं कि आप ट्रेड पे नहीं, आप एड पे चलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमारी है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। आईटी देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, आप मशीनरी देख लें, अब दुनिया का कोई एक चीज़ देख लें ना, पाकिस्तान में कौन सी हो रही है यार। अच्छा, ये आप थोड़े एजुकेटेड हैं, चीज़ों को समझते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है आप समझते हैं। अगर मैं ये एक काम पाकिस्तानी की बात करूं, इससे मैं पूछूं कि अगर इनसे मैं सवाल करता हूं, भाईजान ये बताएं पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में इस टाइम क्या वैल्यू है आपके ख्याल में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की या पाकिस्तान की? यार कुछ नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं नजर आ कुछ रही। नहीं। उसका जिम्मेदार कौन है? यार यही हमारे जो कुरमरात है, ठीक है ना, अल्लाह उनको हिदायत दे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं अपनी बेइज्जती कराते हैं। इनके बहुत सारे वीडियो पाकिस्तान के अंदर वायरल होते हैं, उनके ऊपर मीम बनते हैं, उन लोग उनको ट्रोल करते हैं। इनका लास्ट वाला जो वीडियो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था, वो था तब ये पुतिन से मिले थे और अपना ईयरफोन सही नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। जब ये तुर्की के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, वहाँ पर इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ख़राब थी, उसके बाद में पाकिस्तान के लोगों ने इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। इनका दूसरा वीडियो भी तुर्की का वायरल होता है, जहाँ पर मैंगो डिप्लोमेसी को लेकर बात की जा रही होती है। मतलब ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको आम गिफ्ट करते हैं। उसके बाद में इनकी जो वाइफ होती हैं और इनसे कहते हैं कि भैया ये आपस में आधे आधे बांट लेना। सोचिए, प्रधानमंत्री लेवल का बंदा बात कर रहा है दूसरे राष्ट्रपति से, वो कह रहा है कि आप आपस में बांट लीजिएगा मियाँ बीवी आधे आधे। ये कोई बच्चों वाला खेल चल रहा है। देखिए, अपने यहाँ का कोई भी फेमस चीज़ है उसको लेके जाके गिफ्ट करना वो गलत बात नहीं है, लेकिन इन्होंने जो वहाँ पर किया वो गलत है। जैसे भारत के अंदर भी कोई आता है तो हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग के जो व्यंजन है, मतलब खाने की चीज़ें हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। आपको याद होगा जब जापान के प्रधानमंत्री हाल ही में आए थे तो उनको पानी पूरी खिलाई गई थी और उसके बाद में उनकी तारीफ की थी। अब वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते कि हम आपके लिए पैक करा दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को दीजिएगा, अपनी वाइफ को दीजिएगा, अपने चाचा में बांटिएगा, अपनी फैमिली में बांटिएगा, तो वो बात कितनी ख़राब लगती। देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे मैंगो लेके गए थे, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहाँ पर जाकर उन्होंने रायता फैलाया है उससे पाकिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत है।
पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी होते हैं, मुल्ला होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी हैं, जिसकी वजह से बहुत बार वहाँ पर जो साइंस की बनाई हुई चीज़ें हैं वो बैन की जा चुकी हैं, जिसमें पंखा तक सोचिए बैन करने की बात करते हैं। लाउड स्पीकर हराम है, इसके अलावा मोबाइल हराम है। अभी भी आपने देखा होगा कई सारे जो पाकिस्तानी बात करते हुए कहते रहते हैं कि मोबाइल जो है हराम है, ये जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है और ये लोगों को ख़राब कर रहा है। तो इतनी पिछड़ी सोच को लेकर पाकिस्तानी चल रहे हैं, इसी वजह से उनका ना दुनिया सम्मान कर रही है और ना वो खुद सम्मान के लायक हैं। और वहाँ पर जो अच्छे लोग हैं, जैसे भाई साहब बात कर रहे थे, अगर ज़्यादा अच्छा बात कर लेंगे तो इनके ऊपर भी फतवा जारी हो जाएगा, उसके बाद में कौन इनको भीड़ जो है दौड़ा दौड़ा कर मार ही ना दे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो मैंगो डिप्लोमेसी है वो कैसी रहेगी आने वाले समय में? तुर्की और पाकिस्तान के संबंध कैसे हो सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।